जैसे कि आज आपने यहाँ पे देखा कि जेएनयू की संघी वीसी जो एक कास्टिस्ट और इस तरह का मनुवादी और जातिवादी बयान जो उन्होंने दिया, उसको लेकर एफिजी बर्निंग थी। और कल आप लोगों ने जिस तरीके से पूरे जेएनयू के बारे में खबर देखी होगी कि किस तरीके से जब यहाँ पे छात्र यूजीसी रेगुलेशन जो रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू करने की मांग करते हैं, वो यहाँ से निकलते हैं और इस गेट पर पहुंचते हैं, तो सबसे पहले शर्म की बात ये होती है कि दिल्ली पुलिस द्वारा वीसी के आदेश पर इस गेट में 3-3 ताले लगा दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद छात्र उस ताले को निकालकर आगे बढ़ते हैं तो 4-4 लेयर की बैरिकेडिंग की जाती है। लेकिन छात्र वहां पे नहीं रुकते हैं, वो अपनी लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहां पे किस तरीके से, किस बर्बरियत से लोगों के साथ मारपीट की जाती है, वो आप लोगों ने देखा होगा। उसके साथ साथ हमारे तकरीबन 50 से 52 साथियों को कैद कर लिया जाता है, जिसमें से कुछ साथी छूटते हैं। लेकिन उसके अलावा जेएनयू प्रेसिडेंट कॉमरेड अदिति, वाइस प्रेसिडेंट कॉमरेड गोपिका और ज्वाइंट सेक्रेटरी दानिश अली के अलावा 11 और साथियों पर एफआईआर करके उनको बेल देकर उसके अलावा भी तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। और उन्हें ये कहा जाता है कि अभी आपके घर पर डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा और उसके अलावा आपको रिमांड पे लिया जाएगा। उसमें जितना भी वक्त लग सकता है वो इनकी ये चाल चली जा रही है। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज साफ देखने को मिल रही है कि यूजीसी रेगुलेशन से इन्हें कितना डर लगता है। जब हम कैंपस के अंदर इस तरह का मार्च करते हैं तो इनकी फोर्स जो एबीवीपी के नाम से कैंपस के अंदर है, वो यहाँ पर वायलेंस करती है। और जब हम बाहर निकलते हैं सड़कों पर तो उसी संघ की दूसरी ताकत दिल्ली पुलिस के रूप में हमारा विरोध यहाँ पर करती है, हमारे साथ मारपीट करती है। तो उसी बर्बरता के खिलाफ, उसी जुल्म के खिलाफ, उसी हिंसा के खिलाफ आज यहाँ पर उनका पुतला फूका गया है। और हम ये बता देना चाहते हैं कि ये लड़ाई यहीं पर रुकने वाली नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई रोहित ममूला, कोई पायल तड़वी फिर दोबारा से हमारे दरमियान से निकले। उस लड़ाई के लिए हमारा संघर्ष आने वाले दिनों में मजबूती से जारी रहेगा। और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हम यूजीसी रेगुलेशन को रोहित एक्ट के तर्ज पे सारी यूनिवर्सिटियों में लागू नहीं करा लेते हैं। और हमारी लड़ाई उस वक्त तक भी जारी रहेगी जब तक यूनियन का रजिस्ट्रेशन रिवोक नहीं हो जाता और इस कैंपस से इस मानसिकता की संघी वीसी का रिजिग्नेशन लेटर हम लोग नहीं निकलवा लेते हैं, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मेरा नाम साद आजमी है और मैं मास्टर का छात्र हूँ। मैं CSRD SSS का स्टूडेंट हूँ। कल जेएनयू के छात्रों ने वीसी के कास्टिस्ट रिमार्क्स, जेएनयू के ऑफिस बेरर्स के रस्टिगेशन के खिलाफ एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे मार्च निकालने का फैसला किया, जिसमें 500 से 600 बच्चा एकत्रित हुआ। और दिल्ली पुलिस ने हमें कैंपस से एक कदम बाहर तक नहीं रखने दिया। स्टूडेंट्स के लिए 50 से 60 बस से लगभग 500-600 पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, आरएएफ सिर्फ स्टूडेंट्स को रोकने आते हैं। किस चीज से डरती है सरकार? और जब हमने यहाँ से कैंपस से बाहर निकलने की कोशिश की, हमारे लोगों को डिटेन किया गया, लगभग 52 लोगों को डिटेन किया गया, 14 लोगों पर एफआईआर हुई। और आज उन्हीं की रिहाई के लिए जेएनयू के बच्चे फिर इकट्ठे हुए हैं, उनकी रिहाई के लिए। और जब तक उन्हें रिहाई नहीं मिलती, उनको बेल मिल गई है, उसके बावजूद जानबूझ के पुलिस उनका जो रिलीज प्रोसेस है उसको डिले कर रही है। जिस तरीके से ब्रिटिश हुकूमत अपनी पुलिस का यूज करके पुलिस का इस्तेमाल करके किसानों को, फ्रीडम फाइटर्स को और स्टूडेंट्स को उस समय रोकती थी, उसी सेम तरीके से आज दोबारा ये सरकार पुलिस का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है।